पांच लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए बी के दाएं है और ई बी के बाएं है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी के दाएं है तो ए को हम बी के दाएं ऐसे रख सकते हैं, बोलो यस कि नो। ए बी के दाएं है और ई बी के बाएं है तो ई को रख दीजिए यहाँ, ई बी के बाएं हो गया। परंतु सी के दाएं है तो देखो ई बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के बाएं है, कहा यदि ए डी के बाएं है तो ए कहाँ होगा, डी के बाएं। तो बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में बी है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलें आगे। नेक्स्ट, पांच लड़कियां एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं, पी क्यू के दाईं ओर है। अच्छा, डायरेक्शन मेंशन तो इसमें भी नहीं है। पांच का आंसर बताया तो थे अभी, पांच का आंसर बी। 6 नंबर में भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो क्या बोले अभी हम, डायरेक्शन मेंशन ना रहे किसी दिशा में बनाइए और उत्तर मान के बनाइए, बेहतर रहेगा। तो कहा कि एम एन ओ पी क्यू एक पंक्ति में खड़े हैं, पी क्यू के दाईं ओर है, तब पी हो जाएगा क्यू के दाईं ओर ऐसे, दायां इधर। एन क्यू के बाईं ओर है तो एन हो जाएगा क्यू के बाईं ओर ऐसे, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है तो एन क्यू के बाईं ओर, लेकिन एम के दाईं ओर, तो एन क्यू के बाईं ओर और एम के दाईं ओर। आगे कहा पी ओ के बाईं ओर है तो पी यहाँ पे है, ओ को यहाँ रख देंगे, बाईं ओर हो जाएगा। अब कहा दाईं ओर, दाईं ओर अंतिम छोर पे कौन खड़ी है, तो दाईं ओर अंतिम छोर पे ओवेन है जी, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, बढ़े आगे। चलें आगे। पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर। अच्छा, यहाँ कहा आपके सामने, तो कौनों दिशा में बना सकते हैं, उत्तरे मान के बना लेते हैं। तो कहा कि डी सी के बाईं ओर है तो डी सी के बाईं ओर, डी सी के बाईं ओर है, कहा डी सी के बाईं ओर है और बी ई के दाईं ओर है तो बी ई के दाईं ओर है। अच्छा, दोनों में अभी कोई रिलेशन संबंध नहीं है, बी ई के दाईं ओर है। आगे कहा ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर है तो ए सी के दाईं ओर, तो ए हो गया यहाँ पे सी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर और बी डी के बाईं ओर, तो बी जो है डी के बाईं ओर होगा, तो बी यहाँ होगा तो ई भी ना उसके बगल में आएगा, बोलो। अब चलो, अब आगे देखो, यदि ई पंक्ति के एक छोर पर है तो देखिए ई पंक्ति के छोर पे आ भी गया, टोटल 5 गो था भी, तो पंक्ति के बीच में कौन है, तो डी हो गया पंक्ति के बीच में। आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, हो गया सबका। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एल के दाईं तरफ एस है तो एल के दाईं तरफ एस है, बोलिए सही है। एल के दाईं तरफ कौन है, एस है, एल के दाईं तरफ एस है, एल के बाईं तरफ पी है तो एल के बाईं तरफ यहाँ पे कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एल के बाईं तरफ पी है परंतु वह के दाईं तरफ है, तो एल के बाईं तरफ पी है परंतु वह मतलब कौन, पी के दाईं तरफ है। अब कहा क्यू, क्यू के बाईं तरफ एस है तो क्यू के बाईं तरफ एस है तो एस तो ऑलरेडी पहले से है, क्यू को हम दाईं ओर कर देंगे तो अपने बाईं ओर चला आएगा। अब कहा बाईं तरफ के दाईं तरफ में सबसे पहला विद्यार्थी कौन है, यही बात आपको फंसाया होगा, यही बात आपको फंसाया होगा। यहाँ कहा कि बाईं तरफ के दाईं तरफ में, तो बाईं तरफ के दाईं तरफ में तो सबसे बाईं तरफ कौन है, सबसे बाईं तरफ के है। तो कहा कि बाईं तरफ के यानी के बाईं तरफ के मतलब के बाईं तरफ के, कहा मतलब बाईं तरफ मतलब के बाईं तरफ के दाईं तरफ में, तो बाईं तरफ के दाईं तरफ में पहला विद्यार्थी कौन होगा, तो पी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे। 9 नंबर, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3, तो 6 व्यक्ति को 2 पंक्ति में बैठाइए, अब प्रत्येक में कई गो बैठाइएगा, 3 गो, तो 3 गो बैठा दीजिएगा। मेरे ख्याल से रैंकिंग में भी इस तरह का या यही सवाल हम बताए थे, याद है? रात के 8 बजे जब हम रैंकिंग कराए हैं, शुरुआत जहिया किए थे, उस दिन इस तरह का सवाल या यही सवाल हम करवाए थे। देखिएगा ध्यान से, कहा ई किसी सिरे पर नहीं है। अब बताइए ई किसी सिरा पर नहीं होगा तो ई को हम कहाँ रखेंगे, बीच में,
तो बीच में हम यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। चलिए हम आज यहाँ पे रखते हैं, आपका मन करेगा तो आप नीचे रख लीजिएगा। अब देखिए कहा कि डी एफ के बाएं दूसरा है, तो डी एफ के बाएं दूसरा है, तो देखिए ये जो उत्तर चेहरा करके बैठा है उसका इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, और जो दक्षिण चेहरा करके बैठा है उसका इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। और सवाल कहा कि डी एफ के बाएं दूसरा है, अगर हम एफ को यहाँ बैठा देंगे तो डी बाएं 2 नंबर पे यहाँ आ जाएगा, अगर हम डी को यहाँ बैठा देंगे तो एफ बाएं 2 नंबर पे यहाँ, सॉरी एफ को यहाँ बैठा देंगे तो डी बाएं 2 नंबर पे यहाँ चल जाएगा। हम दोनों में डी और एफ को बैठा सकते हैं, मगर किस में बैठाना है ये पता नहीं है, तो फिलहाल उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है। अब बताइए सी ई का पड़ोसी होगा तो ई के बगल में यहाँ पे पड़ोसी होगा, ना तो ई का पड़ोसी यहाँ पे होगा, तो दोनों में से कहीं पर भी सी होगा तो एगो जगह तो सी ए खा जाएगा, जहाँ बैठेगा उसको तो खाएगा। तो एगो जगह पे जब सी बैठ जाएगा इसका मतलब इसमें हम डी एफ को नहीं बैठा सकते। नहीं बुझा रहा है? कहा कि सी ई का पड़ोसी है, तो पड़ोसी होगा तो कहीं एक जगह होगा ना, तो जब एक जगह पे सी हो जाएगा तो फिर डी एफ को इसमें हम कैसे बैठाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ कहाँ बैठेगा? नीचे। कहा कि डी एफ के बाएं दूसरा है, अगर हम एफ को यहाँ बैठा देंगे तो एफ का बायां इधर ना होगा, तो डी एफ के बाएं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, कहा सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत सामने बैठा है। तो देखिए विकर्णवत माने होता है तिरछा, विकर्णवत माने तिरछा, तो अगर हम सी को यहाँ बैठा देंगे तो ई का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन डी के एकदम सामने हो जाएगा। जबकि वहाँ कहा कि सी ई का पड़ोसी है लेकिन डी के विकर्णवत है, तो सी को यहाँ रखेंगे तब इस ई का पड़ोसी होगा और डी के विकर्णवत होगा। ठीक है, अब कहा कि बी एफ का पड़ोसी है। अब देखिए बी एफ का पड़ोसी है तो बी को यहाँ रखेंगे तब ना एफ का पड़ोसी होगा। बोलिए यस कि नो? अब बच गया एगो कौन सा? ए यहाँ बच गया। अब सवाल कहा कि बी एफ का पड़ोसी है तो बी के सामने कौन होगा? तो बी के सामने कौन हो रहा है? ई हो रहा है, तो ऑप्शन बी मारिए, सही हो जाएगा। चले आगे बढ़े। 4 मित्र वृत्ताकार में बैठकर ताश खेल रहे थे, 4 गो मित्र है वृत्ताकार में बैठ के ताश खेल रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई वृत्ताकार बनाएंगे और इसमें बैठने वाले दोस्तों का, मित्रों का संख्या कितना बना देंगे? 4 बना देंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। कहा कि 4 मित्र वृत्ताकार में बैठ के ताश खेल रहे थे, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे। तो राम को यहाँ रखिए और राम के दाईं तरफ किसको बैठाइए? शंकर को। तो राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। अब एक काम करिए, यहाँ पे अगर हम अरविंद को रख देंगे, अरविंद को यहाँ रख देंगे, तो अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठ जाएगा? गोपाल बैठ जाएगा। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। तो कहा निम्न में से कौन से युग में माने जोड़ा खेल में भागीदार थे? याद रखिएगा, भागीदार हमेशा आमने सामने वाला होता है, बगल वाला को हम भागीदार नहीं बनाते हैं। तो राम और अरविंद ये तो अगल बगल है, नहीं होगा। गोपाल और शंकर नहीं, अगल बगल है, नहीं होगा। राम और शंकर अगल बगल है, नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी, गोपाल और राम। तो गोपाल और राम आमने सामने हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोलो।